स्वागत है आपका पांचजन्य के इस चुनावी महासफर के विशेष अंक में। बिहार की राजनीति चरम पर है। जंगल राज की यादें और नए बिहार की चाहत के बीच हो रही है दमदार टक्कर। सच और विश्लेषण के साथ हम लेकर आए हैं वो सब जो इस चुनाव को बनाता है सबसे खास। चलिए पांचजन्य इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं हाइलाइट्स के साथ। कवर स्टोरी, बिहार के मन में क्या, अपनी बात, सुशासन और उद्यम की नई सुबह और आवरण कथा, जंगल राज से सुशासन तक। बिहार आज नए जागरण की देहरी पर खड़ा है। विकास की रफ्तार बढ़ी है, उम्मीदें जग रही हैं, लेकिन जंगल राज की परछाइयों की याद अब भी जनता के मन में जिंदा है। यही कारण है कि इस चुनाव में जनमत सिर्फ सरकार नहीं बदलेगा, बल्कि भविष्य का रास्ता तय करेगा। इस विशेषांक में हमने बिहार की मिट्टी से निकली आवाज को सुना, जनता की धड़कनों की हकीकत को समझने की कोशिश की है। कभी बिहार जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध की जकड़ में था। विकास दम तोड़ता था और बिहारी शब्द उपहास बन गया था। लेकिन आज जनता बदल चुकी है। वो नारों से नहीं, नतीजों से भरोसा करती है। जाति मुक्त राजनीति, पारदर्शी शासन और तेज विकास। स्तंभकार और शिक्षाविद प्रणय कुमार इस अंक में बताते हैं कि कैसे अंधेरे दौर के बाद बिहार ने सुशासन की राह पकड़ी और बदलाव को आंकड़ों से साबित किया। ये अंक पेश करता है जंगल राज बनाम सुशासन की तथ्यात्मक तुलना, बिहार की नई प्राथमिकताएं और पुनर्जागरण की दिशा। बिहार की आवाज साफ है, अब डर नहीं, अब नहीं जाति, अब सिर्फ विकास और सम्मान। संपादक हितेश शंकर ने अपनी बात में इस बार बिहार के सुशासन और उद्यम की नई सुबह की बात की है। लिखते हैं कि 90 के दशक तक बिहार, जहां अपराध, जातिवाद और राजनीतिक संरक्षणवाद ने शासन को बंधक बना लिया था, प्रशासन का ढांचा इतना गिर चुका था कि नागरिक अपने ही घर में असुरक्षित थे और बिहार अराजक प्रदेश के रूप में पहचाना जाने लगा। 2005 के बाद इसी अंधकार में बदलाव की किरण फूटी। कानून व्यवस्था को मजबूती मिली, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुलिस आधुनिकीकरण, शिक्षा व स्वास्थ्य का विस्तार, महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी, इन सब ने विकास का नया अध्याय लिखा। सड़क, उद्योग, कृषि और सामाजिक सेवाओं ने राज्य की रगों में फिर से ऊर्जा भरी। बिहार ने भय से भरोसे तक की लंबी यात्रा तय की, जहां अब सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास जनजीवन का हिस्सा है। ये उनके लेख का एकमात्र अंश है। आप पांचजन्य के विशेष शो परख में इसका विश्लेषण भी देख सकते हैं। QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी इस अंक में बिहार की उस सच्ची कहानी को सामने रखते हैं जहां जंगल राज के 15 साल यानी कि 2090 से 2005 में अपराध सत्ता का सहारा बन गया था। भय, जाति, हिंसा और भ्रष्टाचार ने कानून व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। राज्य भयभीत था और प्रशासन बेबस। लेकिन 2005 एक टर्निंग पॉइंट बना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। माओवादी आतंक की जड़ें कमजोर होने लगी और बिहार ने फिर से उठना शुरू किया। नई राह खुली। सुरक्षा और स्थिरता, शिक्षा, स्वास्थ्य का विस्तार, महिलाओं का नेतृत्व और सशक्तिकरण, रोजगार, बिजली, उद्योग और निवेश, साथ ही प्रशासन में पारदर्शिता भी आई। रघुवंशी बताते हैं कि ये सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं, एक पूरे राज्य की मानसिकता बदलने की दास्तान है। बिहार ने भय को पीछे छोड़कर विकास की दिशा पकड़ी और इस यात्रा में सबसे बड़ी जीत है जनता का लौटा हुआ विश्वास। इस अंक में आप जानेंगे नए बिहार की कहानी, जहां कभी विकास की बात भी उपेक्षा में खो जाती थी, वहीं आज नवाचार यानी कि इनोवेशन उसकी पहचान बन चुका है। ये वो बिहार है जो अब सिर्फ अतीत की चोटें नहीं गिनता, बल्कि अपने सृजन और तकनीकी क्षमता से भविष्य गढ़ रहा है। स्टार्टअप से लेकर कृषि इनोवेशन तक, डिजिटल सोच से लेकर उद्यमिता के उभार तक, बिहार की नई पीढ़ी साबित कर रही है कि प्रतिभा कभी सीमाओं में कैद नहीं रहती। ये विशेषांक आपको मिलवाएगा उन चेहरों से, उन प्रयासों से जो बिहार को नई पहचान, नया आत्मविश्वास और नई उड़ान दे रहे हैं। इसके अलावा इस अंक में जानिए आजादी के बाद के सबसे रहस्यमय राजनीतिक हत्याकांडों में से एक ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड की सच्चाई।
1975 में समस्तीपुर में हुए विस्फोट ने न केवल एक लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री की जान ली, बल्कि भारतीय राजनीति और न्याय व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सलाहकार संपादक तृप्ति श्रीवास्तव ने इस विषय पर ललित मिश्रा के पोते और सुप्रीम कोर्ट के वकील वैभव मिश्रा से विशेष बातचीत की है, जो अब भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा इंटरव्यू वीडियो में भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर दिख रहे QR को स्कैन करके आप इसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस अंक में आपको जानने को मिलेगा अंधकार युग का दागी समीकरण। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति का महागठबंधन सत्ता की मजबूरी का प्रतीक है, ना कि जनहित का संकल्प, ये भी समझने को मिलेगा इस अंक में। इस अंक में जानिए एक वामपंथी पिता की पीड़ा, जिसकी वही बेटी लव जिहाद का शिकार बनी, जिसे वो वर्षों तक कपोल कल्पित बताते रहे। अब लड़ाई अदालत में है और सवाल पूरे वामपंथ से। जब सच्चाई घर में दस्तक दे तो कथन बदलते हैं या दृष्टि। इस अंक में भारत की स्वदेशी ताकत के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। साथ ही कमजोर पड़ते डॉलर के गणित को भी समझने को मिलेगा। कैसे अमेरिकी नीतियों से परेशान विश्व के अनेक प्रभावी देश डॉलर से मुक्त एक नई वैश्विक मुद्रा व्यवस्था की नींव डाल चुके हैं। कैसे त्योहार में व्यापार बढ़ा। केवल दीपावली में लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है और एक दिन में 6 लाख वाहन बिके, जिसने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया है। इस अंक में आप ये भी जानेंगे कि गौ रक्षा आंदोलन की वास्तविक और तथ्य आधारित सच्चाई क्या है, जिसे वर्षों से भ्रम और राजनीति के पर्दे में छिपाने की कोशिश की गई। साथ ही पढ़िए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक राम कथा अमर रहेगी, भारतीय आस्था और संस्कृति की अनंत यात्रा। वहीं अमर बलिदानी कुशाल सिंह दहिया की पुण्यतिथि पर उनके शौर्य और बलिदान की प्रेरणादायक कहानी भी पढ़िए। आज के इस सप्ताह में बस इतना ही। अगर आप भी संघ 100 वर्ष विशेषांक को पढ़ना चाहते हैं या पांचजन्य पत्रिका के सब्सक्रिप्शन को लेकर कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पत्रिका का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रहित की खबरें आप देखते रहिए पांचजन्य पर।